हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी कैनालिस्ट पर। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना, बाहर से एक भी प्रश्न आपको देखने की आवश्यकता नहीं। आपका ये बीए 5 सेमेस्टर मेजर का पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर लेके आए, क्वेश्चन विद आंसर के साथ। स्टूडेंट, जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका पेपर नेम हो गया है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, चाइना। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये पेपर नेम जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। स्टूडेंट, हम आपके लिए वेरी वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आए हैं, जिसकी इस बार आने वाले 2024 और 25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना, बाहर से एक भी प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं। स्टूडेंट, क्वेश्चन विद आंसर के साथ लेके आया हूँ, आपको बिल्कुल यहीं से देख लेना। ये आपका मेजर का पेपर लगा हुआ है। स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अपना मेजर का सब्जेक्ट है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और पेपर नेम ये आपका ये हो गया। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट में क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते जल्दी से देख लीजिए। में जो टाइमिंग होता है स्टूडेंट वो आपका 2 आवर्स का होता है, और जो आपका पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का होता है। क्वेश्चन की ओर जल्दी से देख लीजिए। स्टूडेंट, मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया, जैसा कि देख पा रहे हैं। द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% आपको तैयार कर लेना। स्टूडेंट, में क्वेश्चन विद आंसर के साथ लेके आया हूँ, आपको आंसर कहीं अलग से देखने की आवश्यकता नहीं, आपको यहीं से तैयार कर लेना बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए इसका उत्तर। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समानताएं और भिन्नताएं पहचानना, उनके कार्य प्रणालियों का विश्लेषण करना और उनके प्रभावों को समझना है। यह राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा चलते हैं। स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, यानी समाजवाद का क्या अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। यानी समाजवाद क्या है, या समाजवाद के अर्थ को बताइए। इसका आंसर भी देख लीजिए। समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संसाधनों और संपत्ति का समान वितरण सुनिश्चित करना है। इसमें उत्पादनों के साधनों पर समाज या राज्य नियंत्रण होता है, जिससे आर्थिक समानता को कम किया जा सके। समाजवाद का लक्ष्य एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना है, या सभी नागरिकों को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध हो। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते देख लीजिए। स्टूडेंट, ये सभी आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबरल डेमोक्रेसी, यानी उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा क्या है। उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 100% ये देखने को मिलेगा। आने वाले एग्जाम बिल्कुल तैयार कर लेना है। वहीं इसका आंसर भी देख लिए। उदारवादी लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तित्व स्वतंत्रता, मानवाधिकार और कानून का शासन प्रमुख होते हैं। इसमें सरकार को सीमित शक्तियां दी जाती है और नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी दी जाती है। इसमें स्वतंत्र चुनाव, बहुदलीय प्रणाली और स्वतंत्र मीडिया जैसे तत्व भी शामिल होते हैं, जो नागरिकों को अपनी सरकार चुनने और उनकी नीतियों को आलोचना करने का अधिकार देते हैं। वह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। स्टूडेंट, आ जाएगा हमारा एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद के तत्व को समझाइए। पूंजीवाद के तत्व क्या है, पूंजीवाद के तत्व का हमारे जीवन पर क्या महत्व है। ऐसे भी आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड लॉन्ग में दोनों में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। आंसर पे देख लीजिए स्टूडेंट जल्दी से इसका। पूंजीवाद के प्रमुख तत्वों में निजी संपत्ति का अधिकार, लाभ कमाने की प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्र बाजार और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप शामिल है। इसमें व्यवसाय और व्यक्तियों को अपने संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन और व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। आपूर्ति और मांग के आधार पर मूल्य तय होते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण बाजार के हाथों में रहता है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। स्टूडेंट, पूंजीवाद के तत्व क्या हैं, इनके महत्व को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी आंसर देख लीजिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है किंग एंड क्राउन, यानी राजा और राजमुकुट क्या है। राजा और राजमुकुट क्या है, इस पर संक्षिप्त में लिखिए। आपका शॉर्ट क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। राजा और राजमुकुट,
इसका आंसर भी देख लीजिए। राजा एक राष्ट्र या राज्य का शासक होता है जो पारंपरिक वंशानुगत तरीके से सत्ता प्राप्त करता है। यानी उनके पिताजी राजा थे तो वो भी राजा होंगे। यानी उनके जो परिवारवाद की जो होती है, यानी उनके कुल के द्वारा ही उनका राज तिलक होता है। राजमुकुट राजा की सत्ता और शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। यह आमतौर पर राज्याभिषेक के दौरान पहनाया जाता है और राजा के अधिकारियों और जिम्मेदारियों की मान्यता को दर्शाता है। राजा और राजमुकुट साम्राज्य की शान और गौरव के प्रतीक माने जाते हैं। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100%। राजा और राजमुकुट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा आपका 2024-25 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ द यूएसए सेनेट सीनेट यानी अमरीकी सीमेंट की रचना कीजिए। यानी कंपोजिशन ऑफ द यूएसए सीनेट यानी सीनेट के जो अमरीकी अमरीकी सीनेट है उसकी रचना करके हमें लिखना है। जो अमरीकी सीनेट की रचना क्या है, इसको वेरी वेरी बेस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अमरीकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं जिसमें प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर होते हैं। सीनेटरों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 साल में एक तिहाई सीनेट का चुनाव होता है। सीनेट संघीय विधायी शाखा का उच्च सदन है और इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में कानून निर्माण और राष्ट्र द्वारा नियुक्तियों की पुष्टि और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा शामिल है। प्रत्येक सीनेटर के पास बराबर का मतदान अधिकार होता है जिससे छोटे बड़े और राज्यों के बीच संतुलन बना रहता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। द स्पेशल पीपल्स कोर्ट ऑफ चाइना यानी चीन का विशिष्ट जज न्यायालय क्या है। जन न्यायालय। स्टूडेंट जल्दी इसका आंसर भी देख लीजिए। चीन का विशिष्ट जन न्यायालय जिसे विशेष जन न्यायालय स्पेशल पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है विशिष्ट मामलों की सुनवाई के लिए गठित होता है। ये न्यायालय आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं। ये न्यायालय चीन की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है और उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सामान्य जन न्यायालयों से बाहर है। इनका उद्देश्य गंभीर और संवेदनशील मामलों में त्वरित और प्रभावशील न्याय प्रदान करना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड प्लूरल एक्सिक्यूट यानी स्विट्जरलैंड की बहु कार्यपालिका क्या है। स्विट्जरलैंड की बहु कार्यपालिका क्या है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आने वाले एग्जाम में 100% देखने को ये प्रश्न मिलेगा स्टूडेंट। वहीं पे देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका जिसे फेडरल काउंसिल कहा जाता है 7 सदस्यों की एक समिति है जो देश की सामूहिक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करती है। हर सदस्य एक मंत्रालय का प्रमुख होता है और वे मिलकर निर्णय लेते हैं। अध्यक्षा हर साल बारी बारी से होती है लेकिन इस भूमिका में कोई विशेष शक्तियाँ नहीं होती। यह प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण और संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाई गई हैं। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% आपको आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन आ जाएगा। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विभिन्न देशों की राजनीति प्रणाली, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार, सरकारों के प्रकार, नीति और शासन की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना। इसमें लोकतंत्र, अधिनायकवाद, चुनाव प्रणाली, राजनीतिक दल, सार्वजनिक नीति और सामाजिक आर्थिक कारकों का अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से वैश्विक राजनीतिक विविधता और राजनीतिक विकास के पैटर्न को समझने की कोशिश की जाती है। वही नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के पद का महत्व क्या है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति पद का क्या महत्व है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा आपको। ये भी प्रश्न तैयार कर लेना स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का दुनिया के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक माना जाता है। ये राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का मुखिया होता है और अमेरिकी सेना का सर्वोच्च कमांडर भी है। वह नीति और कानून के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णय न केवल देश पर बल्कि वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। इस पद की व्यापक शक्ति और जिम्मेदार इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
इस तरह स्टूडेंट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा का पूरा जो आपका ये 5 सेमेस्टर का जो आपका मॉडल पेपर लेके वो पूरा का पूरा मैंने आपको सॉल्व करा दिया क्वेश्चन विद आंसर के साथ। आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना स्टूडेंट, बाहर से आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, यहीं से आपको सारे प्रश्न तैयार कर लेना। 100% आने वाले एग्जाम में ये 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट है। आपको बिल्कुल यहीं से तैयार कर लेना, बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं। आई होप आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू।